दोस्तों, कल हमने पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू करी थी और कल हम शाम तक पहुंचे थे शेषनाग, जो कि चंदनवाड़ी से लगभग 12 या 13 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है। आज हम शेषनाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा पंचतरणी, जो कि अगेन लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट होगा। कल हम पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए रवाना होंगे, जो कि 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है, और कल ही हम पवित्र गुफा से रवाना होंगे बालटाल के रूट पर, जो कि गुफा से बालटाल तक का मार्ग लगभग 17 या 18 किलोमीटर के आसपास का है। तो आशा करता हूँ आपको अब तक की यात्रा पसंद आई होगी। चलिए बिना वक्त गवाए आज की यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए शेषनाग बेस कैंप, हम वहाँ से निकल चुके हैं और लगभग 1 किलोमीटर तकरीबन ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से पूरा रास्ता देखिए, वो रास्ता घोड़े का और ये रास्ता पैदल वालों का, दोनों यहाँ से एक हो जाते हैं। और रास्ते की कंडीशन देखिए भाई, भगवान इतने भी इजी नहीं मिलते। देखिए ये पूरा रास्ता यहाँ से ऊपर होते हुए वो ऊपर तक जाना है हमें, वहां तक देखिए। और महागणेश टॉप तो उससे भी ऊपर है। शेषनाग से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर पंचतरणी के रास्ते में माहौल देखिए, बादल पूरे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। देखो आगे तो कोई न रास्ता दिखता है ना ही कोई विजिबिलिटी है। देखो इस तरफ पूरा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एकदम नीचे तक बादल आ चुके हैं। और ये जो रास्ता है हमारे उधर शेषनाग से आए, ये रास्ता ये ऊपर जा रहा है महागणेश टॉप होते हुए पंचतरणी। यहाँ का नज़ारा देखिए। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अगर आप पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ जी की गुफा तक जा रहे हो तो महागणेश टॉप से आगे चलने पर आएगा पोषपत्री का भंडारा। ये एक ऐसा भंडारा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा लंगर है जिसके आगे 5 स्टार होटल भी फीका लगने लगे। ऐसा भंडारा जहां आपको मिलेंगे 56 भोग से भी ज्यादा प्रकार के व्यंजन। ये एक ऐसा भंडारा है जो समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद यहां आपको सारी सुविधा मिलेगी, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम आ चुके हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा में सबसे प्रसिद्ध पोषपत्री भंडारे पर। यहाँ की पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये है दिल्ली वालों का श्री शिव सेवक विशाल भंडारा, जो कि 29 सालों से लगातार पोषपत्री में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पोषपत्री भंडारे का एंट्रेंस। भंडारे में एंटर करते ही सबसे पहले मिलेगा भगवान शिव का मंदिर। यहाँ भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कृपया मंदिर में धनराशि ना चढ़ाएं। हम आ चुके हैं भंडारे के अंदर। आप देख सकते हो सबसे पहले भक्तों का स्वागत होता है आंवले के मीठे मुरब्बे से। इसके बाद बारी आती है खीर की। आप देख सकते हो 3 से 4 प्रकार की यहाँ खीर की वैरायटी उपलब्ध है। चावल की खीर, सेवइयाँ की खीर, बादाम की खीर और केसर वाली खीर। इसके बाद आता है मिठाई काउंटर। आप देख सकते हो बर्फी, हलवा, 2 प्रकार की कोकोनट बर्फी, मिक्स मिठाई, लड्डू और मीठी गुजिया। कुल मिलाकर 8 प्रकार की मिठाई उपलब्ध है। उसके बाद काउंटर आता है फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और सैंडविच का।
साउथ इंडियन डिश में डोसा की वैरायटी और इडली वड़ा सांभर भी मिल जाएगा। इतनी ऊंचाई पर भी भक्तों के लिए भोजन की सारी सुविधा निशुल्क उपलब्ध है, लेकिन यात्रियों से विनती की जाती है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जो यात्री सिर्फ फलाहार करते हैं उनके लिए तरबूज, एप्पल, कच्चा आम, पाइनएप्पल जैसे फ्रूट डिश भी अवेलेबल है। अब आता है टिपिकल थाली टाइप का खाना, जिसमें आपको मिलेगा कच्चा सलाद, जीरा राइस, राजमा चावल, प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्स सब्जी, मटर पनीर, 2 प्रकार की दाल और 3 प्रकार के अचार। यात्रियों को पीने के लिए गर्म पानी, नाश्ता, टोस्ट, बिस्किट और चाय कॉफी की सुविधा भी उपलब्ध है। गर्मा गर्म टोमेटो सूप, वेज मोमोज और पिज्जा भी मिल जाएगा। केक और पेस्ट्री खानी है तो वो भी हाजिर है जनाब। अगर सिर्फ जूस पीने का मन हो तो आम पन्ना, पाइनएप्पल शेक, मैंगो शेक और नींबू पानी भी उपलब्ध है। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं पंचतरणी के लिए। दोस्तों, आज मैं अपनी अमरनाथ यात्रा के दूसरे पड़ाव पंचतरणी पहुंचूंगा। पंचतरणी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और कल रात को शेषनाग में और पूरे गुफा के रास्ते पर जो बारिश हुई थी और ठंड पड़ी थी, उसके कारण जो आप सामने देख रहे हो, पहली बार इस रास्ते पे इतनी बढ़िया बर्फ देखने को मिल रही है। देखो, पानी पूरा झरना था, पूरा जमा हुआ है और आप रास्ता देख सकते हो। ऊपर से देखो कितना उबड़ खाबड़, सिर्फ पथरीला और पूरा ढलान वाला रास्ता है। मैं आपको दिखा दूं नीचे, देखिए ये एकदम ढलान वाला रास्ता है और यहां से होते हुए अभी दिख रहा है वो पास में, देखिए वो सामने पूरा आपको टेंट सिटी दिख रहा है, वो है हमारा पड़ाव पंचतरणी। तो वहां आज हमारा नाइट स्टे रहेगा। देखिए ये पूरा ढलान वाला रास्ता है, यहाँ से होते हुए ही आपको जाना है बिल्कुल। और वो टेम्पररी टेंट है और वो सामने जो दिख रहा है वो है पंचतरणी। चलिए, तो यहाँ से अभी लगभग 1-1.5 घंटे में हम पहुंचेंगे पंचतरणी। आगे का जो भी हाल होगा शेयर करेंगे आपके साथ। आओ मेरे शेर, आओ गुजराती शेर, आओ। कैसे हो? मैं रेडी हूं। आप कैसे हो? ऐसी हो गई बहुत बढ़िया है। आओ पधारो सर। सर। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दूसरे पड़ाव में मैं पहुंच चुका हूं पंचतरणी। आप सामने का नज़ारा देख रहे हो, वो है पश्चिम दिशा और सामने देखो पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ भी जमी है और उससे थोड़ा आगे जैसे ऐसा फील होता है जैसे पूरा सोने का पहाड़ है। सूरज की किरणें, डूबते हुए सूरज की थोड़ी थोड़ी किरणें वहाँ पे पड़ रही है और पहाड़ों पे जमे बर्फ की रौनक बढ़ा रही है। इस तरफ आप देख सकते हो सूरज डूब रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा उसका प्रकाश बचा है। धीरे धीरे सूरज का प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है और थोड़ी देर में ही रात हो जाएगी। कल यहाँ से हम गुफा के लिए निकलेंगे, पवित्र गुफा के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं बोल पा नहीं रहा हूँ। ये जगह तकरीबन कुछ 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी भी है। तो हालांकि महागणेश टॉप जो 14,800 फीट की ऊंचाई पे था, उससे तो थोड़ी ढलान पर ही ये जगह है, लेकिन फिर भी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है। शाम है, फिलहाल यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। आपको पूरी ये जगह का मैं 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा। देखिए, और जो बाकी आपको ये सारा टेंट सिटी दिख रहा है वो है पंचतरणी का यात्री निवास, जिसमें पलंग वाले और बिना पलंग वाले दोनों तरह के टेंट रखे हुए हैं। पलंग वाले जो टेंट है उनका अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से तय किया गया हुआ रेट है 800 रुपये प्रति बेड, प्रति व्यक्ति। और जो बिना पलंग के टेंट है, सिर्फ गद्दे वाले, उनका रेट है 700 रुपया प्रति व्यक्ति
प्रतिगद्दा। तो चलिए, आपने 360 व्यू देख लिया। आपको ये व्यू कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ। कल हम निकलेंगे पवित्र गुफा के लिए। वहाँ से भी मैं आपको जहाँ तक पॉसिबल होगा, जहाँ मोबाइल छुड़वा देंगे वहाँ नहीं, लेकिन जितने दूर से पॉसिबल होगा मैं आपको पवित्र गुफा के भी दर्शन करवाऊँगा। तो फिलहाल आज पंचतरणी में मंगल की तरफ से गुड नाइट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ पंचतरणी बेस कैंप में। आप सामने देख सकते हो पूरा टेंट सिटी। देखिए, ये है पूरा टेंट सिटी और ये है सुबह सुबह का पंचतरणी का नज़ारा। आज हम निकलेंगे यहाँ से पवित्र अमरनाथ जी की गुफा की ओर। सुबह का आप नज़ारा देख सकते हो। फिलहाल तो थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, बाकी 3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का और मौसम थोड़ा बहुत क्लियर है, थोड़े बहुत बादल है, सामने थोड़ी बहुत बर्फ़ भी जमी है। यहाँ से पवित्र गुफा का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है और वापसी में पहले मैं पहलगाम के रास्ते से ही आने वाला था, लेकिन अचानक से कोई सिक्योरिटी रीज़न से पहलगाम के रास्ते में वापसी बंद कर दी है। तो मुझे बालताल से पहलगाम मेरा 200 किलोमीटर का लंबा फासला तय करना पड़ेगा, जो कि मुझे बस से जाना पड़ेगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल अभी वक्त हो चला है सुबह के 6:30। यहाँ से हम निकलते हैं पवित्र गुफा के लिए। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि ठंड का क्या हाल है यहाँ पर। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जल्दी निकलते हैं। आगे का हाल आपको रास्ते में बताता रहूँगा। हर हर महादेव। मैं अभी पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर निकला हूँ। टोटल डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। आप देखिए, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, सांस फूल जाती है। पूरा रास्ता देखिए, सामने से जो यात्री आ रहे हैं वहाँ से चलते हुए ये पूरे रास्ते पे जाना है। यहाँ से देखिए, ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस पवित्र गुफा का है और यहाँ से 2 किलोमीटर संगम टॉप का है। बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव। पंचतरणी से संगम टॉप और संगम टॉप से 3 किलोमीटर पवित्र गुफा। रास्ता आप देख सकते हो, वहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ, और फिर वो रास्ता पूरा घूमते हुए आगे भी 2 लेयर बनती है और फिर वहाँ से घूमते 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 वो रास्ता यहाँ, और यहाँ से फिर हम चलते 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 जाएंगे पूरा जो आपको देख रहे हैं सीधा आगे, और वहाँ से भी राइट मुड़ना है। तो आप सोचिए आखिरी के किलोमीटर कितनी सीधी और खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों, पंचतरणी से पवित्र गुफा के रास्ते पर मैं आ चुका हूँ। एक और पड़ाव मैंने पार कर लिया है। मैं आ चुका हूँ संगम टॉप। सामने आप देख सकते हो संगम टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। यू आर गेटिंग द फर्स्ट व्यू ऑफ द होली केव फ्रॉम हियर। आप यहाँ से गुफा का प्रथम दृश्य देख सकते हो। यहाँ से पवित्र गुफा का डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर। सामने का व्यू देखो दोस्तों, ऊपर पूरा बर्फ का ग्लेशियर, आखिर तक बर्फ का ग्लेशियर है, और नीचे से देखो नदी बह रही है। अभी हमें है पवित्र गुफा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। संगम टॉप हम क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, ये जो रास्ता है ये पहलगाम से आने वाला रास्ता है। वाया शेषनाग पंचतरणी होते हुए ये रास्ता आता है, ये पूरा रास्ता। और सामने जो आप रास्ता देख रहे हो वो बालताल वाला रास्ता है। हम जब वापस उतरेंगे, अभी जो पहलगाम का रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए हम जब वापसी में उतरेंगे तो हम भी उसी रास्ते से उतरेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, सामने आपको जो दिख रही है वो है अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहां से लगभग अभी 600 मीटर करीब करीब दूर है वो, और ये जो आपको छोटी सी पुलिया दिख रही है, नदी की पुलिया, वहां से मुझे क्रॉस करते हुए सामने क्लॉक रूम में मुझे मोबाइल और अपने बैग सामान सब जमा करवाना पड़ेगा, और फिर वहां से वो जो सफेद रूफ आपको दिख रहे हैं, सफेद रूफ से होते हुए वहां से गुफा के अंदर जाना है। कमेंट में जरूर लिखें, जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव। अमरनाथ जी के दर्शन करके हम जल्दी से जल्दी बालताल बेस कैंप के लिए रवाना हो गए, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था और शाम तक हमें किसी भी हाल में बालताल पहुंचना था। लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसा विचित्र प्राणी मिला
जिसने हमें थोड़ी देर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। स्थानिक लोगों से पूछने पर पता चला कि ये पहाड़ी चूहा है और अमरनाथ जी की गुफा के आसपास पाया जाता है। कदकाठी में ये इतना बड़ा है कि अगर बिल्ली से इसकी कुश्ती करवाओ तो बिल्ली को भी ये मात दे दे। यात्री इस पहाड़ी चूहे को चमत्कारी मानते हैं और कहते हैं कि नसीब वालों को ही इतने बड़े चूहे के दर्शन होते हैं। दोस्तों, हमारी अमरनाथ यात्रा अब समापन की ओर आगे बढ़ चुकी है। मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ वो अमरनाथ गुफा से बालताल की ओर जाता है और यहाँ से अभी बालताल लगभग 5 किलोमीटर बाकी है। हम चले थे पहलगांव से, लेकिन किसी कारणवश फिर आखिरी जत्था था तो पहलगांव का रास्ता वापसी के लिए बंद कर दिया और हमें बालताल के रास्ते से वापस आना पड़ा। तो यहाँ से अभी बालताल और 5 किलोमीटर बाकी है। शाम के 5 बज रहे, पहुँचते पहुँचते में रात भी हो जाएगी। रास्ते में अभी इतनी बारिश थी कि हमें रेनकोट वगैरह निकालना पड़ा, बहुत ही धीरे चलना पड़ा। और जो लोग अमरनाथ आ चुके हैं उनको पता होगा, और स्पेशली जो लोग बालताल के रास्ते से अमरनाथ आए हैं, चढ़े हैं या उतरे हैं, उनको तो पता ही होगा कि बालताल का रास्ता अपने कीचड़ के लिए बड़ा ही फेमस है। आपने थोड़ा भी गलत पाँव रखा तो आपको स्लिप होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी तो खैर थोड़ी बहुत बारिश रुकी है। अब रास्ते का हालात देख सकते हो। हम बीच में जो मेरा मन किया था कि मैं रास्ते का सीन शूट करके आपको बताऊं, लेकिन बारिश भी थी। तो खैर कैमरे की तो चिंता छोड़ो, लेकिन बारिश भी थी, अपनी तो फिक्र करें। अगर इधर उधर स्लिप कर गए, सोलो राइड पे आए हैं, अकेले हैं, अगर इधर उधर स्लिप कर गए कौन पहचानेगा, कौन देखेगा, खाई में गिर गए तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अगर बारिश रुकती है तो फिर थोड़ा बहुत आपको रास्ते का हाल दिखाऊंगा। लेकिन मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराता हूं कि जो लोग अमरनाथ आ चुके हैं, स्पेशली उनमें भी जो लोग बालताल से अमरनाथ चढ़े हैं या बालताल से अमरनाथ चढ़े हैं या उतरे हैं, उनको पता होगा कि ये रास्ता पहलगांव की कंपेयर में छोटा है लेकिन बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। तो चलिए बन रही है मेरे साथ। फिलहाल बारिश नहीं है, हमको 5 किलोमीटर कवर करना है, तो हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। बम बोले मंगल भाई, बारिश शुरू हो रही है अभी। चलो निकलते हैं सर। चलिए अभी वो बंदा नहीं दिख रहा है हमारा।